बट सोशल मीडिया पे क्या है भाई, कूल बनना है ना। मोटे को मोटा बोलने के बाद भी ऑफेंड हो जाते हैं लोग। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। Good morning guys, welcome back to my YouTube channel once again. जैसे हम लोगों ने बोला कि ये एक सीरीज चालू है, हाउ टू अनफक योर लाइफ, राइट। सो दिस इज़ पार्ट 2 एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज़। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो, काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसमें है, काफ़ी सारा नॉलेज उसमें मैंने शेयर किया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप लोग डायरेक्टली पार्ट 2 देखते हो तो आई विल ट्राई टू कीप दिस पार्ट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट यू स्टिल नीड टू वॉच द एपिसोड 1 बिकॉज फिर आपको ज़्यादा रिलेट होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई चालू क्या है, कहाँ से चालू हुआ, कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, बराबर है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आप डायरेक्टली कोई एक चैप्टर उठा के पढ़ के नहीं बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में, राइट। यू हैव टू गो थ्रू द बुक लाइक चैप्टर बाय चैप्टर। सो दिस इज़ एपिसोड 2। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे द डाउट्स एंड क्वेरीज ऑफ द पीपल फ्रॉम द कॉमेंट सेक्शन ऑफ माई फर्स्ट एपिसोड। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी फर्स्ट एपिसोड में, कमेंट्स उसमें कम है बिकॉज व्यूज़ कम गए उसमें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं विच आर वर्थ डिस्कसिंग, राइट, फॉर एवरीवन। बिकॉज आई नो दिस इज़ नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ दैट सिंगल पर्सन, ये हर किसी के लाइफ में होता है। एंड दैट कॉमेंट वॉज अबाउट हैविंग क्लैरिटी इन लाइफ, लाइक हाउ डू आई स्टॉप ओवर थिंकिंग, मैं अपने लाइफ में क्लैरिटी कैसे लाऊँ भाई। लाइक मेरे को पता है मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही लाइफ में। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस थिंग। वेल, ये कॉमेडी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज अगेन एज आई सेड दिस इज अ सीरीज ऑफ हाउ टू अनफक योर लाइफ एंड हैविंग क्लैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ दिस टॉपिक बाय द वे, लाइक हाउ टू अनफक योर लाइफ। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। यू विल ऑलवेज फील लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन सर्टन थिंग्स इन लाइफ। आपको हमेशा ऐसे थोड़ा सा खालीपना महसूस होगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है यार लाइफ में, ठीक है। एक दिन एक्साइटमेंट रहती है, दूसरे दिन सारी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज यू लैक क्लैरिटी इन लाइफ। अब क्लैरिटी क्या होता है, चलो आपको एक एग्जांपल से रिलेट करके समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मान लो आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा ब्लरी विजन आ रहा है, थोड़ा सा पास का कम दिख रहा है या फिर दूर का कम दिख रहा होगा, मे भी आपको चश्मा लग गया है। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर? गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, आँखें चेक करवा लो, देखो कितना नंबर है। गो टू एन ऑप्टिशियन, चश्मा बनवा लो उस नंबर का। एंड देन एज सून एज यू पुट ऑन दोज ग्लासेस आपको चीज़ें वापस पहले जैसे दिखनी चालू हो जाती है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, राइट। आपको अगर चश्मा लगा है तो आपको पहले आपकी आंखें चेक करानी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा भाई कि नंबर कौन सा है ना। दोनों आंखों का अलग अलग होता है, तो कौन से आँख को कितना नंबर है, तो उस हिसाब से फिर आप ग्लासेस बनवाते हो, है ना, पहनने के लिए। सो इट इज़ अ प्रोसीजर। और आपको ये पता क्यों है ये करना है, बिकॉज यू नो दिस, राइट। बट लाइफ में क्या होता है ना भाई, ऐसी प्रोसीजर्स नहीं होती ना, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा लाइफ का। लाइफ अनसर्टन होती है, देर आर नो प्रोसीजर्स, देर आर नो प्रोटोकॉल्स दैट यू कैन फॉलो, राइट। देर आर जस्ट लेसन्स एक्सपीरियंसेस, बस इतना ही है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक्सपीरियंसेस होते हैं और लेसन्स होते हैं। और जैसा मैंने बोला ना कि हर एक की लाइफ अलग है भाई पूरी, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल। और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज की डिस्कशन का कि आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। एंड नाउ डेज पीपल आर हैविंग लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, उनको पता ही नहीं वो खुद कौन है, ठीक है। सो जो हम क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे थे, आपको पता तो आ गया ना कि चलो आपको चश्मा पहनना तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा चश्मा लेने तक के लिए। अभी लाइफ में क्या करो ना, इजी एग्जांपल, चश्मे को कंसीडर करो एज योर मीनिंग एंड पर्पस, ठीक है। समझ में आ रही बात? एज सुन एज यू विल हैव योर ओन मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, आपको बेसिकली एक कंप्लीट क्लैरिटी, कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दिस इज द रीजन वाई मेनी पीपल लैक क्लैरिटी, बिकॉज दे डोंट हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी एंड बिकॉज दे डोंट हैव मीनिंग एंड पर्पस इन देयर लाइफ। As simple as that. So let's first discuss what is an identity, ठीक है। तो जैसे भाई आपके आसपास में सराउंडिंग को देखना चाहिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्न टू बी प्रेजेंट, लर्न टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, राइट। सराउंडिंग्स को अच्छे तरीके से देखो, क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा है, जस्ट टू लर्न फ्रॉम इट, राइट। तो आप ऐसे आपका माइंडसेट अपग्रेड कर सकते हो कि आसपास देखो क्या हो रहा है ना, धूप निकल रही है, मेरे बाजू में गाड़ी जा रही है, वो कैसे चला रहा है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स, राइट। दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रेजेंट। आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप बेसिकली अवेयर हो उसके बारे में, राइट। सो आइडेंटिटी क्या होती है, नेचर में कोई भी एग्जांपल कंसिडर कर लो। अभी डॉग का ही एग्जांपल लेते हैं, है ना। डॉग कौन है भाई, कुत्ते कौन है, ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड उनको कहते हैं, राइट। उनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर लॉयल। अगर आप बचपन में कोई पपी को लेके आते हो, छोटा जब बच्चा रहेगा वो, और वो जैसे जैसे ग्रो होगा आपके साथ, है ना, आप उसकी केयर करने लगोगे, तो वो आपसे इतना अटैच हो जाएगा ना भाई कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा, ठीक है।
अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तो वो हमेशा आपको डिप्रेस दिखेगा, है ना, उसका खाने पीने का मन नहीं करता है। ट्रस्ट मी, आई हैव पेट, सो आई हैव अ डॉग। ऐसा उसके साथ होता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ राइड करने के लिए या फिर घर पे नहीं रहता हूँ, तो वो खाना वाना नहीं खाते भाई, ऐसा डिप्रेस रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। एंड एज सून एज यू गो, उनके अंदर इतना एंथुजियाज्म, उतना एक्साइटमेंट रहता है। आपका बेसिकली कितना भी दिन खराब जाए, उनको देखने के बाद आपका दिन अच्छा ही हो जाता है, राइट? सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, अ डॉग हैज़ हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी। व्हाट इज़ दैट आइडेंटिटी? बीइंग लॉयल, राइट, थिंकिंग अबाउट यू, टेकिंग केयर अबाउट यू। और वो उस आइडेंटिटी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है? कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, समटाइम्स योर पेट माइट अटैक यू बिकॉज दे माइट फील थ्रेटन, होता है भाई, ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग एवरेज, मान लो 10 डॉग्स है, 10 फैमिलीज़ के पास डॉग्स है, तो 8 डॉग्स तो उसमें से 9 डॉग्स तो ऐसे रहेंगे जो उनकी बहुत केयर करेंगे, ठीक है, उनके ओनर्स की, राइट? सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? अ डॉग हैज़ हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी विच इज़ बीइंग लॉयल, विच इज़ बीइंग हैप्पी, एंथुजियास्टिक, राइट? ये उसकी आइडेंटिटी है भाई, ठीक है, आप उससे उसकी ये आइडेंटिटी छीन नहीं सकते, ठीक है, बराबर है? सिमिलरली हम सारे ह्यूमन बींग्स अलग हैं, तो हम सभी को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करनी पड़ती है। सो वो यूनिक आइडेंटिटी क्या हो सकती है, वो आप आपके लिए खुद डिसाइड कर सकते हो। आपको क्या करना है भाई लाइफ में, ठीक है? आपको ऑनेस्ट रहना है, इट्स योर चॉइस। आपको लॉयल रहना है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन, राइट, इट्स योर आइडेंटिटी। सो अगर आप ऐसी कुछ क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में एज अ आइडेंटिटी मानने लग जाओगे ना, कि भाई आपको फ़र्क नहीं गिर रहा है फिर कौन क्या बोल रहा है, दिस इज़ हाउ यू आर एंड दिस इज़ व्हाट्स योर आइडेंटिटी। तो मान लो कि आपने एक आइडेंटिटी बना ली है कि आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते, तो चलो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ आइडेंटिटी से, कि मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, ठीक है? आई डोंट लाइक डूइंग दैट, आई लाइक टू स्पेंड दैट मनी, जो लोग उस पर पैसा खर्च करते हैं, मैं पैसा गाड़ियों में फूकता हूँ। सो दिस इज़ माई आइडेंटिटी कि मैं नहीं पीता भाई, मैं नहीं दारू पीता, मैं नहीं स्मोकिंग करता। यू सी नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, एज आई सेड दिस इज़ माई आइडेंटिटी। डजंट मैटर मेरे दोस्त है जो पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते होंगे या फिर कोई और है, राइट? सो अगर वो मेरे को ऑफर भी करते ये चीज़, मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है? मैं नहीं करता भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग, एंड दैट्स व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से नो थैंक यू, ठीक है? एंड इफ यू कांट रिस्पेक्ट दैट, गेट द फक आउट ऑफ माई लाइफ, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आपको आपकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी पड़ती है। अगर आपको कोई कितना भी फोर्स कर रहा है, दे शुड रिस्पेक्ट that you don't like doing it and you don't want to do it, right? So this is how you create your own unique identity. This is just an example, ठीक है? आप आपके लाइफ के हिसाब से, आपके अपब्रिंगिंग, आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आप आपकी आइडेंटिटी बना सकते हो। अब ये आइडेंटिटी से होता क्या है? इट इज़ जस्ट द पार्ट विच हेल्प्स यू टू बिल्ड एज ए इंडिविजुअल, ठीक है? मतलब अभी देखो, मेरे को बचपन से स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत नहीं है, तो मेरे को आज भी नहीं है वो आदत, मेरे को फ्यूचर में भी नहीं लगने वाली। बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी वैसे बना ली है ना, कि भाई मेरे को नहीं करना मतलब नहीं करना, एंड दैट इज़ माई पर्सनल डिसीजन। कोई मेरे को फोर्स कर रहा है करने के लिए, कर भी रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं फोर्स कर रहा हूँ ना वो चीज़ करने के लिए, बिकॉज मैंने क्या कहा है खुद को, दिस इज़ माई आइडेंटिटी, ठीक है? तो आइडेंटिटी का आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिटी होना इतना ज़रूरी क्यों है हर एक के लिए, ठीक है? आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हो आपके लाइफ में। जैसा मैंने कहा ना, मेरे को नहीं मालूम यार मेरे वीडियोस कौन देखता है, आपका अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड, पेरेंटिंग, है ना, आपका नेबरहुड, सराउंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंस कैसे है, मेरे को कुछ पता नहीं है। दिस आर ऑल जस्ट लेसन्स, ऑल यू हैव टू डू इज़ पिक दिस लेसन्स, है ना? ये लेसन्स को लेना होता है, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस उसको जोड़ना होता है और उसके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है? दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू, दिस इज़ लाइक एन इक्वेशन, ठीक है? जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है बचपन में, व्हाट डज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? जैसा वो एक इक्वेशन है, वैसे हमारा लाइफ भी एक इक्वेशन होता है जिसमें ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है? जैसे a और b का होना काफ़ी ज़रूरी है उस इक्वेशन में टू गेट द आउटपुट, राइट? तो a इज़ अ वेरिएबल, b इज़ अ वेरिएबल, तो ये सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। तो आपके लाइफ का इक्वेशन आपको खुद डिसाइड करना होता है, एंड दैट इक्वेशन माइट बी टू बिकम सक्सेसफुल, टू लिव लाइफ हैप्पीली, ठीक है? आपका जो भी डेफिनेशन है उस इक्वेशन का, वो आपके लिए अलग अलग रहेगा, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग रहेगा, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल, एंड दैट्स द रीज़न वाई आइडेंटिटी, ओ भाई एंड दैट्स द रीज़न वाई हैविंग योर ओन आइडेंटिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दिस इज़ मोस्टली अंडर एस्टिमेटेड। हमारे आजकल कैसा हो रहा है ना, लोगों के पास खुद की आइडेंटिटी भी नहीं बची हुई। किसी की अगर शक्ल एक दूसरे से मिलती है ना, और वो पॉपुलर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उनकी कॉपी करने लग जाते हैं, right? So again, I don't have a problem with that, but what I'm trying to tell you here is what is your own unique identity, बराबर है? अगर आपकी आइडेंटिटी बस किसी की कॉपी बनना है, that means you are not living up to your full potential, ठीक है?
ऑल्दो इट्स योर पर्सनल चॉइस, मैं इसके जैसा दिखता हूँ तो मतलब इट्स ईजी टू गेट फेम, इट्स ईजी टू अट्रैक्ट पीपल एंड ऑडियंस, राइट? बिकॉज ऑलरेडी कोई बंदा फेमस है जिसने मेहनत करके अपनी एक इमेज क्रिएट की है और कोई बंदा बस उसके जैसा दिख रहा है। लोगों को क्या है भाई, जैसे जुड़वा भाई होते हैं, डिफरेंस आपको जल्दी समझ में नहीं आता, या फिर जुड़वा बहनें होती है, डिफरेंस आपको जल्दी समझ में नहीं आता, वो उनके बस मम्मी पापा को भी समझ में आता। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सिमिलर थिंग, ठीक है? सो इफ़ यू आर एन यूनिक इंडिविजुअल, ट्राई टू बिल्ड योर ओन यूनिक आइडेंटिटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको ढूंढने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है? आपको आपके जैसा मैंने बोला ना, ऑल यू हैव टू डू इज सिट, रिलैक्स, गो इनटू योर पास्ट मेमोरीज, बिकॉज आपके पास वही है, आपका सबकॉन्शियस रिकॉर्ड है ना, जिनको पता नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिकॉर्ड फाइल, ठीक है? इट्स लाइक अ मेमोरी। जैसे कैमरा में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विदाउट मेमोरी कार्ड इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है? वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रहा है। सिमिलरली आपकी सारी जो मेमोरीज होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। इट्स लाइक अ मेमोरी कार्ड दैट यू हैव, राइट? तो अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो तो आपको सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उसको फीड करता है। लाइक राइट नाउ इफ आई से इमेजिन अ डांसिंग मंकी, अगर आपने कहीं तो भी मंकी को डांस करते हुए उसका क्लिप देखा होगा, या फिर आपके इमेजिनेशन में आपको मंकी पता है कैसा दिखता है, तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा प्ले होना, ठीक है? इट्स बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज़ वेरी स्ट्रांग एंड द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, मतलब आपका ब्रेन ही पूरी पावरफुल एंटिटी है भाई, ठीक है? जो भी इन्वेंशंस, इनोवेशंस हम देख रहे हैं वो सारे हम लोगों ने इस दिमाग से ही निकाले, वेदर इट माइट बी योर ड्रीम बाइक, राइट? अभी इसका जो सर्टन लुक है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये किसी के दिमाग में थी, स्लोली इमेजिनेशन से हो गए वो रियलिटी में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये कन्वर्ट होती गई, एंड नाउ आई हैव दिस बाइक राइट इन माई हैंड इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है? तो पहले ये किसी के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेगी, अभी तो ये आ गई हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है? यू नीड दोज मेमोरीज, दैट्स वाई यू नीड दोज एक्सपीरियंस। इसलिए बहुत से लोगों को जो क्लैरिटी नहीं रहती है ना भाई लाइफ में, ऑल दे डू इज दे जस्ट लैक एक्सपीरियंस, ठीक है? एंड विद टाइम दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव, बट अनलेस यू आर अवेयर अबाउट इट। तो वो एक्टिविटी आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए भाई, सबकॉन्शियस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसा मैंने बोला ना कि सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है भाई, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, मेरा पिछला वीडियो देख लो, उसमें बताया मैंने इसमें। और कॉन्शियस एक्टिविटीज़ क्या है? कॉन्शियस एक्टिविटीज़ वो है जो लोग हम अवेयर रहते हैं उसके बारे में। राइट नाउ आई वांट टू चेंज द गियर, सी मैं अवेयर था उसके बारे में, ठीक है? और ये जो एक्शन हुआ दैट वाज सबकॉन्शियस, ठीक है? इफ़ दैट वाज अ कॉन्शियस एक्शन तो मेरे को वो चीज़ करने के लिए सोचना पड़ता, बट विद इन अ स्प्लिट सेकंड इफ आई वाज एबल टू डू दैट, चेंज द गियर लाइक दिस, सो इट इज़ अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी बिकॉज नाउ माई बॉडी इज ट्रेंड फॉर इट। 13 साल की उम्र से मैं 2 व्हीलर्स चला रहा हूँ, अभी मेरी उम्र 26 साल है, 13 साल से चला रहा हूँ भाई गाड़ियाँ। सो इतनी बार रिपीट करके इट्स नाउ स्टोर्ड इन माई बॉडी। सो दैट्स वाई जब भी मैं गाड़ी चलाने के बारे में बात कर रहा हूँ, सो इट्स अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी, राइट? बिकॉज मेरी ऑलरेडी मसल मेमोरी बिल्ड हो गई। सो हम जो आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, गो इन टू योर पास्ट मेमोरीज, ट्राई टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आपके जो पास्ट ट्रॉमा है, आपको किसी चीज़ का ट्रॉमा बैठा होगा बचपन में, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, कुछ भी हुआ होगा जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा बैठा है, ट्राई टू एक्सेस दोज मेमोरीज जो आपको लगता है कि ये आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अनलेस यू गो एंड एक्सेस दोज मेमोरीज, आपको नहीं पता चलेगा भाई कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे मेरे को थोड़े सालों पहले पता चला कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, नॉट टू स्मोक, नॉट टू ड्रिंक, दैट्स माई आइडेंटिटी, राइट? तो मेरे को कब पता चला? जब मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस ऐड हुआ और मैं जब जैसे जैसे नए लोगों में जाने लगा और देखने लगा कि भाई उनकी आदतें क्या है, उनको पीना पसंद है, उनको फूकना पसंद है, बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट, राइट? सो दैट गिव्स मी एन यूनिक आइडेंटिटी एंड दैट्स जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट। ऐसी काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो ऐड हो जाती है। लाइक अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूँ करने का, मैं करके रहता हूँ, मैं किसी के बारे में सोचता नहीं, फिर मैं सारा फोकस मेरा किस पे रहता है, वही चीज़ करने के बारे में, बिकॉज दैट्स हाउ आई ग्रो इन माई लाइफ एंड दैट्स माई आइडेंटिटी। That's the reason why I am at a certain level, and maybe you are watching this video, you are at a certain level, right? And we have to respect that. समझ में आ रहा है? We have to be humble about the things that we are doing in our life, है ना? जो भी कर रहे हो humble रह के करो। अगर आपके पास करोड़ों में रुपया भी आ रहा है, be humble about it, उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? So आइडेंटिटी का तो पता चल गया। Now let's talk about another thing, that is about meaning and purpose, which is very important to have clarity in life, ठीक है? So purpose और meaning, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? थोड़ा सा फनी वे में हो गया, बट तो पर्पस क्या होता है? आपके लाइफ में जो भी करना, ठीक है, वो आप करते रहते। डजेंट मैटर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर सेइंग, उनके ओपिनियन से आपको फ़र्क नहीं गिरता है ना, उनके बिहेवियर से आपको फ़र्क नहीं गिरता है, आप बस वो करते रहते। जैसे किसी का पर्पस हो सकता है दूसरों को सर्व करना, राइट? आपने देखा होगा ना, ऐसे एनिमल शेल्टर्स रहते हैं,
जहाँ पे अपने इंडिया में तो बेसिकली बहुत होता है, गाय के शेल्टर्स रहते हैं जहाँ पे गायों को बेसिकली संभाला जाता है, डॉग्स को संभाला जाता है ना, देयर आर एनिमल शेल्टर्स लाइक दैट। सो उन लोगों के ओनर्स का मोस्टली अगर वो एक ऑथेंटिक बंदा रहेगा या फिर बंदी रहेगी ना, उनका ऑथेंटिक पर्पस वो होता है कि वो एनिमल्स की केयर करना, बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉइस, राइट। वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते, हमारी तरह अपना पेन नहीं जता सकते बातों से कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। सो ये जो ऐसे एनिमल शेल्टर्स वगैरह चलाते हैं तो ओनर्स का एक ऑथेंटिक पर्पस रहता है, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर वो अपनी लाइफ बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर उस एनिमल शेल्टर को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से लाना है, क्या करना है, बिजनेसेस कैसे चालू करने हैं, क्या करना है, राइट, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और करने लगते हैं। यू सी व्हेन यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो द पर्पस इन योर लाइफ इज़ बेसिकली फिगरिंग आउट वन वेरिएबल ऑफ दैट इक्वेशन। भाई आपको आपका पर्पस ढूंढना पड़ता है, ये कोई आपको आके बताएगा नहीं कि भाई ये तेरा पर्पस है। जैसा मेरे को किसी ने आके बोला नहीं, भाई बाइक चलाना, लोगों की हेल्प करना, ये मेरा पर्पस है, किसी ने बताया नहीं मेरे को। जैसा मैंने बोला ना कि मैंने जो कोर प्रिंसिपल्स और जो कोर वैल्यूज़ डेवलप की है उसकी वजह से ये पर्पस आता है। जैसा मेरा कोर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी। कोई आपके साथ कोई मेरे को पैसे दे रहा है कुछ चीज़ के लिए, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बेचूँ, या फिर कोई मेरे को ये बोल रहा है ये प्रमोट कर दे, उसके लिए पैसा लिया है मैंने और मैं वो खुद ना यूज़ करूँ और आपको यूज़ करने के लिए बोलूँ। ये ऐसा बहुत होता है फाइनेंस गुरुज के साथ, है ना। कोई कितने भी बड़े यूट्यूबर्स हो, है ना, पैसों के सामने सब अंधे हो जाते हैं, कुछ भी प्रमोट करने लगते हैं। तो आप उनको देख के बता सकते हो कि दे आर नॉट ऑथेंटिक, राइट। ऑथेंटिसिटी क्या होती है कि नहीं, ये बंदा चाहे कुछ भी करे हमें पागल नहीं बनाएगा, ऑडियंस को पागल नहीं बनाएगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ आई एम कंफर्टेबल टू शेयर, मैं वो करता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल शेयर करने के लिए, जैसे मैं अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करता हूँ, अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। यूज़ी ज़्यादा बातें मतलब वो अंदर वाली बातें जो रहती है ना, वी ऑल हैव दैट, राइट, कि एक्चुअली में फैमिली में कैसा होता है, पेरेंटिंग कैसे होती है ना, कैसे कैसे आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं। तो मैं वो यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ, यहाँ पे बस आपको रिलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। बिकॉज एज आई सेड, सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल लाइफ। मेरे लाइफ में तो नहीं है भाई, आपका पता नहीं, आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए तो सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं है। मेरे लिए तो रियल लाइफ ये है, राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई एम राइडिंग दिस बाइक, दिस इज़ रियल लाइफ फॉर मी, ठीक है। बहुत से लोगों की ना लाइफ उन्होंने सोशल मीडिया के अराउंड बना दी है। उनके फेवरेट मोटो व्लॉगर यूट्यूबर को देखते हैं, है ना, फेवरेट क्रिएटर को देखते हैं, वाह वाह क्या गाड़ी चला रहा है यार, अपनी ड्रीम बाइक या ड्रीम कार जो भी हो। लड़कियों के लिए अलग रहेगा, ये इसने कैसा ड्रेस पहना है, वाह 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 इतना महंगा ड्रेस खरीद सकती है। सो यू सी दे हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड इन हाइपर रियलिटी, ठीक है। रियलिटी क्या कहती है, ये देखो ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, दिमाग नहीं है इसको, सामने यूटर्न था, यूटर्न लेके नहीं आ सकता था, समझ में आ रहा है, दिस इज़ द रियल वर्ल्ड। और आप ये वीडियो कब देखोगे, जब मैं घर पे पहुंचूंगा, दैट टू डिपेंड मैं घर पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, राइट, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। सो जब मैं घर पे सेफली पहुंचूंगा देन मैं डेटा कॉपी करूंगा, वो भी अगर इसमें सही से रिकॉर्ड हुआ रहेगा तो, अगर डाटा करप्टेड रहेगा तो गया सब काम से जो रिकॉर्ड किया है। तो घर पे पहुंचूंगा, वो लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा, वो सॉफ्टवेयर में वीडियोस डेटा सारा डालूंगा, उसको एडिट करूंगा, वो अपलोड करूंगा, उसके बाद वो यूट्यूब पे आप अभी देख रहे हो, जो भी मोमेंट पे ये देख रहे हो, दैट इज़ योर करंट प्रेजेंट मोमेंट, जो मेरे लाइफ में ऑलरेडी एक पास्ट इवेंट है, ठीक है। और आप वो क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में देख रहे हो इन योर करंट प्रेजेंट मोमेंट, ये वीडियो जब भी आ रहा है ना। जैसे एक बंदे ने बोला था, क्या भाई अपलोड शाम को करते हो और वीडियो में गुड मॉर्निंग बोलते हो। इट्स बिकॉज आई रिकॉर्ड दिस वीडियोज़ इन प्रेजेंट मोमेंट, राइट। अभी गुड मॉर्निंग है तो मैं मॉर्निंग ही बोलूँगा भाई, ठीक है। अभी मैं आपको गुड नाइट नहीं बोल सकता, ठीक है। अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग ही बोलूँगा, गुड नाइट क्यों बोलूँ मैं, ठीक है। भले ये वीडियो रात को अपलोड होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट। बिकॉज जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया, दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट, ये अपलोड हुआ, दैट इज़ योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा। सो ये वेरिएबल समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ बेसिकली एक इक्वेशन है भाई, और उसको आपको फिगर आउट करना है, उस वेरिएबल्स को फिगर आउट करना है, और इसको टाइम लगता है, ठीक है। जो भी आपको बोल रहा है ना, ये 5 हैक ले लो, है ना, डू दिस 5 हैक्स एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, पागल बना रहा है आपको, येड़े में निकाल रहा है, ठीक है। ऐसा हैक वैक से कुछ होता नहीं है भाई, ट्रस्ट मी, आई डिड दैट, मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ आपको सामने कुछ फालतू का नॉलेज नहीं शेयर कर रहा हूँ या फिर फालतूगिरी नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। तो ये सारे वेरिएबल्स को आपको खुद फाइंड करना होता है। और आप बोलोगे कि भाई मैं फाइंड कैसे करूँ, एज आई सेड यू नीड टू एक्सेस योर पास्ट मेमोरीज। मे भी आपकी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया यूज़, है ना, बिकॉज यू आर लिटरली डैमेजिंग योर ब्रेन बाय कंज्यूमिंग सो मच ऑफ सोशल मीडिया कॉन्टेंट विच इज़ अननेसेसरी। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। लाइक
बचपन में मैंने जो भी स्पोर्ट्स खेले हैं ना, और हमारे इधर मतलब क्या भाई, स्पोर्ट्स मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं था, है ना। बेसबॉल वगैरह जैसा, गिल्ली डंडा खेलते थे, वो मार्बल्स का गेम रहता था, मार्बल्स खेलते थे, है ना। गोटा गोटा म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये। सो हम लोग वो खेलते थे। और अगर अभी मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को बैठ के बस उसके बारे में सोचना है, मेरे को इतनी क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें याद है ना भाई, कि वो मार्बल का शेप कैसा, मतलब पूरा राउंड था, कुछ कुछ मार्बल्स जो थे उसमें काफ़ी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर, राइट। जैसे अगर मैं अपनी आंखें भी बंद करूँ ना अभी रुक के, आई कैन एग्जैक्टली रिमेंबर दोज एग्जैक्ट मोमेंट्स। दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस रिकॉर्ड फाइल, राइट। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है आपकी, कि आपको मेमोरी का एक्सेस उतना स्ट्रांग देती है। द रीज़न दैट हैपन्स इज यू वर पेइंग 100% अटेंशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं बचपन में खेल खेलता था, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, तो फोकस सारा किस पे रहता था, वो खेल खेलने में। इसलिए हमें पता नहीं चलता था कि यार हम लोग 4 बजे क्रिकेट खेलने लग गए, 7 कैसे बज गए। ऐसा लगता था कि यार हम लोगों ने तो अभी खेलना चालू किया, 3-4 घंटे कैसे निकल गए। जैसे आप सोशल मीडिया पे रील स्वाइप करते हो, 1-1, 1.5 घंटा कैसे निकल जाता है आपको समझ में भी नहीं आता। वो आउटडोर गेमिंग में और ये वर्चुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है पता है? जब आप आउटडोर वर्ल्ड में प्रेजेंट रहते हो ना, सो यू आर मोर अटेंटिव, you are more focused on doing that particular task. Right now I am riding this bike. So मेरा अभी फोकस क्या है, ये बाइक को सेफली चलाना, कीप चेकिंग द रियर व्यू मिरर्स, कोई पीछे से ज़ोर से आ रहा है क्या, राइट, जस्ट टू कीप माई सेल्फ अलाइव, राइट। किसी की गलती की वजह से मैं अपनी जान क्यों गवाऊँ भाई, राइट, या फिर मैं अपनी गलती की वजह से अपनी जान क्यों गवाऊँ। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू आर प्रेजेंट। तो मैं प्रेजेंट रह रहा हूँ, प्रेजेंट में बाइक चला रहा हूँ। नाउ इमेजिन इफ आई पुट माई फोन हियर और गाड़ी चलाते चलाते रील्स देखूँ यहाँ पे, है ना, फ़ोन होल्डर लगा के, क्या होगा आपको भी पता, मैं क्रैश कर जाऊंगा, मेरे को आके कोई उड़ा देगा। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल डू। कार में बैठे हो, कार चला रहे हो तो कार चलाओ ना भाई, रील्स क्यों देख रहे हो। कितने लोग आपने देखा होगा कार चलाते हो फ़ोन ऐसा हाथ में लगा रहता है, किधर तो भी ध्यान रहता है, पता भी नहीं चल रहा कार कहाँ पे जा रही। मेरे वीडियोज़ में कितनी तो भी बार मैंने दिखाया है लोगों को, बट फिर भी लोगों को जो करना है लोग वही करते हैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि अटेंशन रहना, प्रेजेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, टू बी प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड। दैट्स द रीज़न जो आपने बचपन में जो भी स्पोर्ट्स खेले होगे, जो भी गेम खेले होगे, आपकी स्कूल लाइफ रहेगी जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सेल फोन का एक्सेस नहीं था, मैं सेल फोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप आज भी सोचोगे ना, आपके फ्रेंड्स, आपकी सारी मेमोरीज ऐसा लगेगा ना रिफ्रेशिंग है, ऐसा लगेगा कि भाई ये तो सारा कल ही हुआ है, राइट। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल रियलिटी क्या कहती है, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बट योर सबकॉन्शियस इज सो पावरफुल कि आपको ऐसा फील करा के देता है कि यार ये तो कल की बात है। एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू टेक दैट फोन एंड वॉच रील्स फॉर 1.5 आवर्स, आपने कल कौन सी रील देखी है ना, आपको वो आज भी याद नहीं आएगा कि यार मैंने कल कौन सी रील्स देखी, क्योंकि आपने 1 मिनट में 10-10, 12-12 सेकंड की, मान लो 7-8 रील देखी, तो 1 घंटे में कितने रील्स देख ली। समझ में आ रहा है? सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, यू आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग योर अटेंशन स्पैन। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग पेशेंस लैक करते हैं लाइफ में, इन्हीं चीज़ों की वजह से। दे डोंट नो दैट दे आर बिल्डिंग दिस बैड हैबिट्स विच आर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ। मेरे को इतने सारे कमेंट आते हैं, भाई आप जो भी बात कर रहे हो ना बहुत सही बात कर रहे हो, बस ये वीडियो 15 मिनट की रखो। भाई 1 घंटे की वीडियो में 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट करूँ? फिर मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, हाँ भाई आपको डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, है ना, मोटिवेटेड रहो, खत्म वीडियो। ऐसा नहीं होता है भाई, बस ये स्टैंडर्डाइज कुछ वर्ड बोलने से समझ में नहीं आएगी चीज़ है, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है दैट दिस इज़ अ मोटिवेशनल वीडियो। माई वीडियोज़ आर नॉट मोटिवेशनल वीडियोज़, मैंने पहले भी बोला, माई वीडियो विल हेल्प यू टू गेट अ रियलिटी चेक। ये ऐसे वीडियोज़ रहते हैं कि आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है लाइफ में कि क्या क्या हो रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। आंखें खोलो अभी भी, ये देखो रॉन्ग साइड से आ रहा है, हाँ, विदाउट हेलमेट। एंड नाउ टेल मी द एक्शंस दे हैव टेकन राइट नाउ, डू यू थिंक दिस आर सेंसिबल एक्शंस? ये देखो एक और आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं बाइक लेके निकलता हूँ ताकि फिर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। है क्या, लोगों को कोई लेना देना है, बिंदास रॉन्ग साइड से आते हैं, एंड दीज आर बिल्ट हैबिट्स, ठीक है। ये आज की बात नहीं है भाई, जो लोग ऐसे चलते हैं इन्होंने आदत बना के रखी है, और ये आदत इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि इनको खुद पता नहीं है कि यार वो गलतियाँ क्या कर रहा है, अनलेस समवन विल कम एंड क्रैश देम। ये देखो, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, पीपल बिल्ड दिस बैड हैबिट्स नॉट इवन नोइंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। सो जो भी यहाँ पे बातें हो रही है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। जितना भी मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, तो आपको आपका पर्पस ढूंढना पड़ेगा। लर्न टू एक्सेस योर पास्ट मेमोरीज। मे बी आपको कोई चीज़ करने के लिए बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ के बारे में, जैसे मेरे को बाइक्स के बारे में था,
आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बाइक्स. सो जो बचपन से मैं सबकॉन्शियसली जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था, बाइक्स बाइक्स बाइक्स, इन नाउ एक्चुअल प्रेजेंट रियलिटी, नाउ आई एम 26 ईयर्स ओल्ड. 1-1.5 महीने के अंदर में 27 चालू हो जाएगा भाई मेरा. समझ में आ रहा है. सो जो बचपन में जो भी मेरे पास नहीं था, आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इट सबकॉन्शियसली. और फिर मैं उस डायरेक्शन में अपने एक्शंस लेते गए. और मेरे को आज पता चल रहा है कि भाई मैंने कौन से एक्शंस लिए. द रीज़न this was possible, the reason I am living this life, the reason I was able to build this life was the one core reason, and that was having clarity and identity in my own life. समझ में आ रहा है. मेरे को, मैं बचपन से काफ़ी क्लियर था भाई इस चीज़ के बारे में, मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, राइट. आई नीड बाइक वट एवर इट इज़. सो दैट्स सो कोई भी हो. मैंने बोला ना आपको एक वीडियो में, मेरे R15 ड्रीम बाइक थी भाई जो मैंने कभी ली नहीं, बिकॉज अगेन टाइम के साथ साथ सिचुएशंस भी बदलती है, एंड यू जस्ट लर्न टू टेक सम बेटर डिसीजंस, राइट. बिकॉज आपका क्या हो रहा है, विद टाइम आपका एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. दैट्स व्हाट मेक्स मी यूनिक. बराबर है. बहुत से लोग करते ही नहीं हैं. बहुत से लोग बस आपको ये दिखाएंगे, ये लो नया घर ले लिया, ये लो नई बाइक ले ली, ये लो नई कार ले ली. उसके पीछे का एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स बिकॉज दोज थिंग्स आर बॉट ऑन EMIs. ठीक है. दैट्स वाई दे डोंट शेयर द रियल स्टोरी कि भाई ये देखो, दिस इज़ माई ड्रीम बाइक, बट बस 2 लाख डाउन पेमेंट भर के खरीदी है, बस 4 लाख डाउन पेमेंट भर के खरीदी है, 16 लाख 18 लाख भरना बाकी है भाई, जो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 6 years आएगा उसमें, राइट. बट सोशल मीडिया पे क्या है भाई, कूल बनना है ना. जो लोग रहते हैं ना सोशल मीडिया में, कमेंट्स में कूल बनने का ट्राई करते हैं, है ना. नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. ठीक है. कभी कभी हंसी मजाक चलो ठीक है एक्सेप्ट होता है, बट कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बस उनके कमेंट को लाइक आए इसलिए क्या करते हैं, कूल बनने का ट्राई करेंगे. हाँ भाई 10,000 लाइक आ गए आपके कमेंट को, कुछ चेंज हुआ क्या? आपके पास अभी भी आपकी ड्रीम बाइक नहीं है, आपके पास अभी भी आपकी ड्रीम लाइफ नहीं है. ठीक है. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. आपके कमेंट को 10,000 लाइक आ जाए, 1 लाख लाइक आ जाए, रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है भाई आपकी लाइफ की. ठीक है. समझ रहे हो. इफ़ यू आर एन इडियट यू विल स्टिल बी एन इडियट. समझ में आ रहा है. बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी. अगर मैं खुद को ये बोल सकता हूँ कि मैं गधा हूँ, तो हूँ भाई मैं गधा. ठीक है. मेरे को कोई आके गधा बोलेगा तो मेरे को फ़र्क नहीं गिरना चाहिए उस चीज़ से, मेरे को ऑफेंड नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है. मेनी पीपल गेट ऑफेंडेड. मोटे को मोटा बोलने के बाद भी ऑफेंड हो जाते हैं लोग नॉट नोइंग दैट दे आर हैविंग एन अनहेल्दी लाइफ. ठीक है. उनको ज़रा जिम विम जाके डाइट न्यूट्रिशन सब सही करके वर्कआउट करके उनको एटलीस्ट एक हेल्दी लाइफ बनानी है. नॉट लाइक उनको एब्स दिखाने अपने, है ना, बट जस्ट टू हैव अ हेल्दी लाइफ. समझ में आ रहा है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. ऑफेंड मत होते जाओ. जो चीज़ है, जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो. चलो आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, जो मेरे को काफ़ी बार पूछा जाता है ये सवाल कि भैया फिर आपने ZX 10R क्यों ली, राइट. यू हैव अदर ऑप्शन, राइट. S1000 RR थी भाई, होंडा की CBR फायर ब्लेड थी. इतने सारे सुपर बाइक्स के ऑप्शन में से आपने बस 10R लेना ही क्यों पसंद किया. तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है. आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स आई वॉन्टेड इन माई लाइफ. मेरे को 10R चाहिए तो 10R ही चाहिए. देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़. समझ में आ रहा है. इससे बेटर बाइक्स है, आई नो, नहीं चाहिए मेरे को ठीक है. दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू हैव क्लैरिटी इन लाइफ. कोई कुछ भी बोले, भाई S1000 RR इसको हरा देती है, अग्रीड, बी हैप्पी. तेरे पास है क्या? नहीं है ना, चुप बैठ फिर. ठीक है. बिकॉज यू डोंट नो मी. बराबर है. अगर आपको S1000 RR लेनी है तो ले लो ना भाई. वाई आर यू आस्किंग मी कि मैं कौन सी बाइक ले लूँ. जो बाइक आपको पसंद है वो ले लो. अभी बहुत लोग बोलेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है इसलिए आपको पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी है उस बारे में कि भाई मेरे को ये लेनी है तो यही लेनी है. सी, अलर्ट रहना कितना ज़रूरी है. लेन चेंज कर रहा था लेकिन वापस अपने लेन में आ गया. मिरर में उसने मेरी गाड़ी नहीं, एक्चुअली नेक्सॉन देखी मेरी पीछे की, क्योंकि 2 व्हीलर जल्दी दिखती नहीं है. तो ये देखो, ऐसा प्रेजेंट रहना पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ता है. वो देखो नेक्सॉन आ रही पीछे. तो जो मैं बोल रहा था भाई, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. अगर आपको GT लेनी है तो GT ही लो. ठीक है. कॉन्टिनेंटल GT 650. सोशल मीडिया ट्रेंड के ऊपर मत जाओ, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइड दैट बाइक, यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग टाइम विद दैट बाइक. सोशल मीडिया जस्टिफिकेशन के लिए क्यों लेते हो? वाई आर यू बाइंग थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस अदर पीपल, राइट. मेरे को लोग कितना भी बोलते भाई, और ये वही लोग हैं जो कमेंट में चालू हो जाते भाई. लोग फिर फायर ब्लेड के बारे में बात क्यों नहीं करते भाई, फायर ब्लेड क्यों नहीं लेते, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए नीचे नीचे कमेंट में वॉर चालू हो जाता है. भाई इन लोगों को 10R के अलावा बाइक ही पता नहीं है. भाई इन लोगों को फायर ब्लेड पता ही नहीं कि होती क्या है ना. वो चौथे गियर में 299 जाती है,
बराबर है, क्योंकि ये तो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया गया है ना। आपके पास है बाइक, नहीं है ना, चुप रहो। ठीक है, बाय दैट बाइक फर्स्ट। द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट 10R इज बिकॉज आई हैव 10R राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द रीजन आई टॉक अबाउट GS इज बिकॉज आई हैव GS, मेरे घर पे पड़ी हुई है। ठीक है, जब चाहे उसको ऑफ रोडिंग को लेके जाता हूँ, जब चाहे उसको चलाता हूँ, हर बार ब्लॉग नहीं बनाता हूँ भाई। ठीक है, लास्ट टाइम में मैं राइड को गया था GS को, 150-200 किलोमीटर की राइड की, जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, नहीं बनाया ब्लॉग। मैं हर चीज़ को व्लॉग नहीं बनाता हूँ भाई। आई लव टू बी प्रेजेंट एंड लव टू एंजॉय थिंग्स इन प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स व्हाट माय फोकस इज। तो ये कमेंट में वॉर करने से अच्छा है ना, ट्राई टू थिंक कि ठीक है मेरे पास नहीं है ना फायर ब्लेड, मैं लेता हूँ ना, आपको किसी ने रोका है कि लेने से? कोई नहीं रोक रहा, आप खुद को रोक रहे हो। सो यू नो दिस इज हाउ लाइफ एक्चुअली इज। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ क्लैरिटी ऑफ थिंग्स यू नीड इन योर लाइफ। अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना चाहिए भाई? अगर मैं पूछता हूँ ना, लोग ऐसे कमेंट में चालू हो जाते हैं, भाई हम लोग पैसे कमाए तो कैसे कमाए? ठीक है, कैसे कमाए या फिर कितना कमाए? भाई मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कितना कमाना चाहिए? ठीक है, मेरे को मालूम था मेरे को ये लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, मैंने उस डायरेक्शन में अपने स्टेप्स लिए। बराबर, आपको यही पता नहीं है आपको लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, राइट? इफ़ योर गोल इज़ टू बाय अ कम्यूटर बाइक, समझ लो आपका गोल है स्प्लेंडर पैशन खरीदना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो। उसको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, उतना पैसे का आप हिसाब लो। इफ़ योर जॉब इज़ पेइंग फॉर दैट लाइफ, बी हैप्पी इन दैट, राइट? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, सोशल जस्टिफिकेशन के बारे में, एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यार मैं बाइक चलाऊंगा तो लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो लोगों से अप्रिशिएशन मिले इसके लिए बाइक चला रहा है क्या? आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस। इफ़ यू हैव योर आइडेंटिटी, जैसे अगर मैं ये बाइक चला रहा हूँ, आई हैव बिल्ड सर्टन स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। अगर कोई न्यू भी आके मेरे को बोले मेरे साथ रेस कर ले, मैं तेरे से बेटर कॉर्नर ले सकता हूँ, भाई तू ले सकता है तो ले ना, वाई डू यू हैव टू कम्पीट विद मी, राइट? यहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं भाई, ठीक है? सो दिस इज़ वॉट पीपल ट्राई टू डू। ये अपने ईगो में रहते हैं एंड दे ट्राई टू सेटिस्फाई देयर ईगो। वैसे भी मेरे इन्फो ऋषि चैनल पे एक ब्लॉग आने वाला है जिसमें आपको दिख जाएगा एक बंदा 50 रुपये का भी पेट्रोल भर रहा था, लेकिन उसका ईगो देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ईगो प्रॉब्लम होता क्या, ठीक है? उसके अंदर ज़ीरो पेशेंस था भाई, वो लाइन में रुकने के लिए भी रेडी नहीं था, बाकी के लोग लाइन में रुके थे। बीच में ही गाड़ी डालनी है, पेट्रोल पंप वाले के साथ झगड़ना है, डालना तो 50 का ही है, लेकिन अकड़ तो ऐसी है जैसे भाई कोई 40-50 लाख की गाड़ी खरीद रहा हो, है ना, कैश में। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर और जज दिस पर्सन, आई एम जस्ट जजिंग हिज एक्शंस, ओके? मैं उसके एक्शंस को जज कर रहा हूँ। दैट यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर पीपल। जो लोग लाइन में रुके, रिस्पेक्ट करो भाई उनकी, वो भी अपने कामों के लिए जा रहे हैं, उनका काम भी इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा थोड़ी है दुनिया में आपका काम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हैव क्लैरिटी, हैव मीनिंग एंड हैव पर्पस। मीनिंग मतलब क्या है भाई? आपके लाइफ को बेसिकली एक मीनिंग मिलता है, मतलब मीनिंग का मीनिंग ही मीनिंग होता है, राइट? जस्ट किडिंग बाय द वे, बट मीनिंग बेसिकली सेज कि जो चीज़ आपको सही लग रही है ना वही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट प्रेफर एक्सटर्नल वैलिडेशन। मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए बाइक नहीं चला रहा हूँ, दैट इज़ माई मीनिंग, ठीक है? दैट इज़ माई आइडेंटिटी। तो मैं बाइक ऐसे ही चलाऊंगा कि मेरे को दूसरों को इंप्रेस करना ही नहीं है, आई एम डूइंग इट टू इम्प्रेस माई सेल्फ, सो दैट गिव्स मी अ यूनिक मीनिंग। और लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं भाई फ्लेक्स कर रहा है, समझ में आ रहा है? सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में मत सोचो, खुद का माइंडसेट ऐसे बिल्ड करो कि लोग कोई भी बोले आपको फ़र्क नहीं गिरना चाहिए। आपकी रियलिटी आपको भी मालूम है आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, उनकी रियलिटी उनको भी मालूम है उनके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अभी देखो पीछे से कार आ रही है, बाय द वे देयर आर सम कॉर्नर्स, समवन कमेंटेड ऑन माई रिसेंट वीडियो कि क्या यार बार बार आप वही स्टारबक्स दिखाते हो, बार बार वही रोड दिखाते हो, कुछ यूनिक करो, कुछ नया दिखाओ। भाई लाइफ ऐसी ही होती है, ठीक है? लाइफ में हर एक चीज़ एक्साइटिंग नहीं होती है, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द रीज़न आई प्रेफर दिस रोड एंड दिस राउट इज क्योंकि रास्ता बेटर है बाकी रोड से, क्वालिटी यहाँ की थोड़ी सी बेटर है, रास्ता भी पूरा सीधा सीधा है, ज़्यादा इसमें टर्न्स और वाइंडिंग्स नहीं है। बिकॉज जब ज़्यादा टर्न्स, थैंक यू देखो लोग मतलब ऐसे इंप्रेस हो जाते देख के, थैंक यू तो ज़्यादा टर्न्स और वाइंडिंग्स नहीं है उसमें। अरे चार्ज मत हो जाओ भाई, अभी धीरे धीरे जाओ आप, ठीक है? विधायक जी है भाई वो सो ज़्यादा टर्न्स और वाइंडिंग्स ना होने की वजह से आई कैन फोकस मोर ऑन टॉकिंग, ठीक है? अगर ज़्यादा वाइंडिंग्स रहेंगे तो आपको पता है जहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स आ गए भाई, देन आई हैव टू फोकस एंटायरली ऑन टेकिंग दोज कॉर्नर्स,
और रास्ता अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपको पता है मेरा सारा ध्यान बातें करने के अलावा ऐसे वाइंडिंग्स लेने में ही जाएगा, बिकॉज अदर रूट्स है जिसमें वाइंडिंग ज़्यादा है, इसलिए मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। ये कैसा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर्स वन वे एंड 50 किलोमीटर्स बैक अगेन, सो 100 किलोमीटर्स की राइड भी हो जाती है स्ट्रेट। और जितनी मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जितना मेरे को आपको नॉलेज देना होता है, वो मैं इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इस डिस्टेंस में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, मेरा गोल यहाँ पे आपको बस इन्फॉर्मेशन और वैल्यू देना है, आपको ऐसा एन्जॉयमेंट है ना, उसके लिए मेरा पहला चैनल देख लो, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। ठीक है, वहाँ पे देखो आपको जो देखना। बट यहाँ पे कैसा रहता है, मैं फोकस इज़ मोर ऑन गिविंग इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, तो वैसे ट्रेन ऑफ थॉट्स को डेवलप करना पड़ता है भाई। ये जो भी बोल रहा हूँ ये नेचुरली आ रहा है। ठीक है, मैं कहीं स्क्रिप्ट पढ़ के आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी कंफर्टेबल जगह पे नहीं बैठा हूँ घर पे, है ना, लाइटिंग वाइटिंग पीछे मस्त लगा के, कुछ ऐसा मतलब एकदम कंफर्टेबल हूँ, एसी चल रहा है, सब चल रहा है, बस माइक्रोफोन है, कैमरा सामने पड़ा है, एक जगह से हिल भी नहीं रहा हूँ और आपको बस किताबी पढ़ा हुआ नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। माई फोकस इज़ टू शेयर माई एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकली चीज़ें आपको दिखाना। रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, बराबर है, क्यों इनको अपनी लाइफ की कुछ पड़ी नहीं होती, कैसे लोग चलते हैं, ये ओवरलोडिंग व्हीकल्स राइट साइड से क्यों चलते हैं, इनको जैसे ये लेफ्ट में चल रहा है तो ये राइट में क्यों चल रहा है भाई साहब, इसको लेफ्ट में चलना चाहिए। सो दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दिस इज़ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ठीक है, सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें प्रैक्टिकली होती है भाई, यहाँ पे वर्चुअली चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे क्रैश हो जाए सो वो क्रैश एक्चुअल में होगा। ठीक है, जो बंदे को लगा है उसका दर्द उसको ही समझ में आएगा, जिसके नीचे आग लगती है ना उसको ही पता होता है कि भाई जलन क्या होती है। ठीक है, अब किसी को देख के बता नहीं सकते अरे यार उसको काफ़ी दर्द हो रहा है ना, उसका पिछवाड़ा जल गया है, उसको काफ़ी दर्द हो रहा है। आपके पिछवाड़े के नीचे आग लगेगी और आपको जब एक्चुअली बर्न फील होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि वो बंदे को एक्चुअली फील कैसा हो रहा हो, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। एंड एज आई सेड, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड वी लिव इन एंड यू हैव टू लर्न टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, सो प्रैक्टिकली चीज़ें करो, प्रैक्टिकली समझो, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मीनिंग एंड पर्पस। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अभी स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, एंड दे ट्राई टू थिंक दैट कि अगर उनको अभी पता नहीं चला तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है भाई, यू आर जस्ट लैकिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी क्यों लैक कर रहे हो वो भी बता देता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। जैसे मैं ये वीडियोस बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो 16 साल की उम्र में देखना चालू कर दिया ना और 100% फोकस रह के देखना चालू कर दिया ना, आई कैन अश्योर यू, यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल इन योर 20s। समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस यार, यहाँ पे कोई फालतू की बक नहीं चालू है, इट्स द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बट ये भी आपको कब समझ में आएगा, जब आप ये चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, स्टॉप वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स फॉर 6 मंथ्स, बंद कर दो इंस्टाग्राम, है ना। अगर आप उसका यूज़ खाली कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, बंद कर दो यूज़, कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला। ठीक है, बट यू विल सून स्टार्ट टू रियलाइज दैट योर अटेंशन स्पैन इज़ गेटिंग बेटर। आप प्रेजेंट वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हो, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लग जाओगे कि भाई ये क्या है, कैसा है ना। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू लर्न टू बी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें प्रैक्टिकली ही होती है भाई, यहाँ पे वर्चुअली नहीं होती है। ठीक है, बहुत से लोग बचपन से गेम खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं, उनको गेमिंग ही एक्चुअल वर्ल्ड लगने लगता है, वो भूल जाते हैं कि उनके सराउंडिंग में रियल वर्ल्ड भी है। ठीक है, वो गेम से ज़रा बाहर आओ, ये रियल लाइफ गेम खेलो। यहाँ पे बाइक से गिरने के बाद चोट लगेगी तो लगने ही वाली है भाई। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप कोई ऐसा हैकिंग कोड डाल के वापस अपनी हेल्थ रिस्टोर नहीं कर सकते, दिस इज़ रियल लाइफ। सो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, एंड माई वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, बिकॉज नाउ इफ़ यू नो हाउ यू थिंक, if you control your thoughts, if you can control the way you watch your world, if you control the way you consume the content, right? और ये लेसन्स अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो ना, आपको खुद रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे भाई। ठीक है, और मेरे को अभी अभी ऐसे कमेंट्स आना भी चालू हो गए हैं, मेरे को इंस्टा पे डीएम्स भी आते हैं ऐसे कि भाई आपने पूरा नज़रिया ही बदल दिया, आपने मेरा माइंडसेट ही पूरा चेंज कर दिया। यू सी, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली द रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जो मैंने खुद अपने लाइफ में जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और आपको बता रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक योर पास्ट मेमोरीज, अप्लाई दिस लेसन्स एंड सी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है ना। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना, एक सही टाइम पे हो रही है। आप कोइंसिडेंटली ऐसी चीज़, भाई देखो कोइंसिडेंस में बहुत से लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ देयर इज़ अ रीज़न व्हाई इट हैपेंड। ठीक है, हर एक चीज़ का रीज़न होता है भाई। आप लाइफ में किसी को एक्सीडेंटली नहीं मिलते हो भाई, देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड दैट, और वो आपको आज नहीं पता चलेगा। आपको भले ही वो आज कोइंसिडेंस लगेगा, बट आफ्टर 3 years 5 years आपको पता चलेगा कि ये इंसान मेरे लाइफ में आया है क्यों। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। जैसे टाइम आगे आगे बढ़ेगा और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे ऐड हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, जैसे आपके कोई दोस्त है,
पहले काफ़ी गहरी दोस्ती थी और आज ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप उनसे बात भी नहीं करते हो। क्या हुआ भाई, बस टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, और एक्सपीरियंस चेंज हुआ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर कि फोकस ऑन एक्सपीरियंसिंग थिंग्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। सो खुद का मीनिंग ढूंढो, खुद का पर्पस ढूंढो, ट्राई टू फाइंड इट, है ना। एक्सपीरियंसेस निकालो बाहर और एक्सपीरियंसेस को ये लेसन्स लगाना चालू कर दो, आपकी आइडेंटिटी ढूंढना चालू कर दो। यू विल श्योरली हैव मोर क्लैरिटी इन लाइफ, यू विल श्योरली फील लाइक ये जो भी कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इससे दुनिया बेटर बन सकती है। क्योंकि अगर मैं बेटर बनूंगा तभी तो मैं दूसरों को बेटर बना पाऊंगा ना भाई। मैं खुद ही बेटर नहीं हूँ और आपको बोल रहा हूँ आप बेटर बन जाओ, कोई मतलब नहीं उस बात का, ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये देखो इधर काम चल रहा है फिर भी रॉन्ग साइड से आ रहा है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।